अब सवाल ये है कि बिगिनर्स को कैसे स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए। नॉर्मली एक बात समझ लीजिए, आप में से जितने भी स्टूडेंट्स हैं, किसी को भी लंबे टाइम तक पढ़ने की आदत नहीं है। कोई भी 15-15 घंटे नहीं पढ़ पा रहा, और यूपीएससी एग्जाम ही ऐसा है कि आपको 12-15 घंटे रेगुलर पढ़ना होता है और आराम से पढ़ना होता है इतना सारा। अब जब को 12 घंटे पढ़ना है तो आप तो 2 घंटे में ही थक जाते हैं, तो 12 घंटे कैसे पढ़ेंगे और पा रहा। और यूपीएससी एग्जाम ही ऐसा है कि आपको 12-15 घंटे रेगुलर पढ़ना होता है और आराम से पढ़ना होता है इतना सारा। अब जब को 12 घंटे पढ़ना है तो आप तो 2 घंटे में ही थक जाते हैं, तो 12 घंटे कैसे पढ़ेंगे और सिलेक्शन कैसे लेकर जाएंगे। असलियत में 2 चीज़ें वहाँ पर मायने रखती हैं किसी भी नए स्टूडेंट के लिए या किसी भी नए विद्यार्थी या बच्चे के लिए, समझे। अब यहाँ अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले आप जो न्यू स्टूडेंट होता है, जो अभी पढ़ाई स्टार्ट कर रहा है, उसके सामने 2 प्रॉब्लम्स हैं। जो भी स्टूडेंट नई यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट कर रहा है, उसके सामने 2 प्रॉब्लम्स हैं। एक तो सिटिंग कैपेसिटी या कैलिबर, कि आप कितना बैठ पा रहे हैं, हाँ या ना, आप कितने घंटे बैठ पा रहे हैं। और दूसरा, आप लोगों को ये प्रॉब्लम है कि एक पर्टिकुलर टाइम तक आप बैठे, मान लिया 2 घंटे बैठे, तो 2 घंटे के बाद कंसंट्रेशन बननी बंद हो जाती है, समझ में आना बंद हो जाता है। मेरी बात समझे। 2 घंटे के बाद आप लोगों को समझ में आना बंद हो जाता है, समझे, समझ में आना बंद हो जाता है कि असलियत में करें तो करें क्या या करें तो करें कैसे। वास्तव में इसका सीधे तौर पर लेना देना आपके कंसंट्रेशन का सीधे तौर पर आपके सिटिंग कैलिबर से लेना देना होता है। ये याद रखिएगा, आपकी कंसंट्रेशन का सीधे तौर पर आपके सिटिंग कैलिबर से लेना देना होता है कि अगर आपके शरीर को 3 घंटे बैठने की आदत है और 3 घंटे किताब में नज़र गड़ाए रखने की आदत है, तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं, आपको 3 घंटे तक चीज़ें समझ में आएंगी। जैसे ही समय 3 घंटे से ऊपर होगा, आपको समझ में आना बंद हो जाएगा। यानी आपके कंसंट्रेशन का सीधा सीधा लेना आपके सिटिंग कैलिबर से है। तो सबसे पहली स्टेप आपको ये बढ़ानी, ये देखनी है कि इंक्रीज योर सिटिंग कैलिबर। आप अपना सिटिंग कैलिबर बढ़ाएं। अगर आप 2 घंटे दिन में बैठकर एक बार पढ़ पा रहे हैं, तो उसे 4 घंटे तक ले जाएं और पूरे घंटे, महीने के पूरे दिन में आपको 12 घंटे एवरेज निकालने हैं। यानी औसत घंटे आपके 12 होने चाहिए यूपीएससी की तैयारी के लिए। यूपीएससी, हाँ रानी चौधरी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, कंफर्म है। यूपीएससी की तैयारी के लिए आपको 12 घंटे कम से कम चाहिए। और एग्ज़ाम जैसे जैसे पास आता है, नए स्टूडेंट को सबसे बड़ी सिचुएशन तो यही रहती है कि सिटिंग कैलिबर कैसे बढ़ाया जाए।
जब स्टूडेंट सिटिंग कैलिबर बढ़ा लेता है तो उसके सामने अगला सेशन होता है वेयर टू स्टार्ट। बच्चे का सबसे अगला क्वेश्चन होता है कहां से शुरू किया जाए, कहां से शुरू किया जाए, कौन सी किताब सबसे पहले उठाई जाए और उस कौन सी किताब जो सबसे पहले उठाई जाए और सबसे पहले उस किताब में क्या पढ़ा जाए और कैसे पढ़ा जाए। दोस्तों ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके के स्टूडेंट रहे हैं, लेकिन मेरा मानना ये है कि सबसे पहले एक स्टूडेंट को 6th क्लास की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी उठानी चाहिए। ज्योग्राफी की एनसीईआरटी उठानी चाहिए। आवाज कैसे आ रही है आप लोगों को? किसका माइक ऑन है? अभिषेक सिंह, माइक ऑफ करो। मेरी बात समझे? असलियत में ज्योग्राफी की एनसीईआरटी की बात होती है। मेरा मानना यह है सबसे पहले 6ठी क्लास की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी उठाओ, समझे, और कोशिश करो कि उसे यूट्यूब और कॉपी पेंसिल की हेल्प से पढ़ो, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बात समझिए, YouTube पर ज्योग्राफी के सबसे अच्छे और सबसे लंबे चौड़े और सबसे ज़्यादा लेक्चर दिए हुए हैं। हर दूसरा टीचर जो है वो ज्योग्राफी के लेक्चर्स बना रहा है, क्योंकि सबसे आसान और सबसे मतलब अलग पार्ट्स में। और मज़े की बात यह है सारे कोई एनसीईआरटी तक ही रह पा रहे हैं, उससे आगे बढ़ ही नहीं पा रहे। हर कोई एनसीईआरटी तक ही है, उसके आगे नहीं बढ़ पा रहा। तो कोशिश कीजिए सबसे पहले ज्योग्राफी पढ़ें 6ठी क्लास, फिर 7th क्लास की ज्योग्राफी पढ़ें, फिर 8th क्लास की ज्योग्राफी पढ़ें, और असलियत में फोकस पूरा इसी पर दें। सबसे पहली स्टेप यही है। सबसे पहली स्टेप ज्योग्राफी की 6ठी, 7वीं, 8वीं की एनसीईआरटी और फिर 9वीं क्लास की और 10वीं क्लास की एनसीईआरटी भी ज्योग्राफी की पढ़ लें और 11वीं, 12वीं की पढ़ें। मेरा मानना यह है कि अगर कोई स्टूडेंट 6, 7, 8 की ज्योग्राफी पे फोकस कर ले तो उसको काफ़ी सारी बेसिक चीज़ें समझ में आनी शुरू हो जाती है, समझे। उसके बाद 9वीं और 10वीं की भी, 11वीं, 12वीं की भी अगर आप पढ़ लें तो ये असलियत में कंप्लीट बेसिक ज्योग्राफी है। कंप्लीट बेसिक ज्योग्राफी है। इस कंप्लीट बेसिक ज्योग्राफी का असर या फायदा क्या होगा? देखो, इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फायदा आपको नो डाउट ज्योग्राफी का अपना एक सब्जेक्ट है पेपर 1 में, उसमें होगा। दूसरा फायदा आपको यहां पर हिस्ट्री समझने में बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से होगा। तीसरा फायदा आपको इंटरनेशनल रिलेशंस समझने में होगा और करंट अफेयर का एक बड़ा हिस्सा, करंट अफेयर का एक बड़ा हिस्सा डायरेक्ट ज्योग्राफी से होकर निकलता है। ये एक रीजन है कि मैंने आपको सबसे पहले उस सब्जेक्ट को उठाने के लिए कहा जिसकी जो यूपीएससी को समझने में
आपकी सबसे ज़्यादा मदद करता है। कई बार नॉर्मली देखा है जब हम प्रिपरेशन कर रहे थे तब भी, और उसके बाद में भी बच्चे को हम किसी नदी का, देश का या कोई नाम बताते हैं और वो बच्चा पूछ रहा होता है, सर ये क्रोएशिया क्या है, सर ये क्रोएशिया क्या है, ये टोगोलैंड क्या है, मतलब ये कोई आइलैंड है क्या। अब ऐसे ऐसे सवाल जब बच्चा पूछना शुरू कर दे, हाँ या ना, गुइना, फ्रेंच गुइना, ऐसे ऐसे शब्द, ऐसे ऐसे देशों के नाम या पहाड़ों के नाम, आल्प्स माउंटेन रेंजेस, ऐसी रेंजेस के नाम बच्चा अगर पूछना शुरू कर दे तो बच्चे, हमें इरिटेशन ये होती है कि यार ये बच्चा पढ़ के आया है या नहीं पढ़ के आया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ज्योग्राफी, हिस्ट्री, आईआर और करंट अफेयर, इन चारों सब्जेक्ट्स में कहीं ना कहीं आपको ये पहली चीज काम आएगी। दूसरा, ऑब्वियस सी बात है, ये जो ज्योग्राफी एज अ सब्जेक्ट है ये इंटरेस्टिंग है, कंपैरेटिवली बच्चे को जल्दी समझ में आता है, और अमूर्त चीजें जो होती हैं, समझे, एब्स्ट्रैक्ट जो चीजें होती हैं उनके ऊपर ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती। और तीसरी सबसे बड़ी बात है, कंटेंट अवेलेबल ऑन यूट्यूब, अवेलेबल ऑन यूट्यूब इजीली, और उसे आप फाइंड आउट भी कर सकते हो। तो जो भी नया स्टूडेंट है वो यूपीएससी की तैयारी के लिए सबसे पहले सिटिंग कैलिबर बढ़ाए और टॉपिक वो उठाए जिसमें मन लगे। तो सबसे अच्छा मन आपका ज्योग्राफी के, जनरली ज्योग्राफी के सब्जेक्ट में लगेगा। यूट्यूब की हेल्प हमेशा ले और साथ में कॉपी पेंसिल उठाकर बैठें कि डायग्राम बन रहा है डायग्राम बनाएं, साइकिल चल रही है साइकिल बनाएं, कोई भी चल रहा है वो डायग्राम वायग्राम बनू के उसे पढ़ने की पूरी कोशिश करें। अगर आप इसे प्रॉपरली इस तरीके से पढ़ेंगे देन आई कैन गारंटी, मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि आप कहीं ना कहीं, समझे। अब अफान कह रहे हैं कि ज्योग्राफी के नोट्स कैसे बनाएं वो भी बता दीजिए। पहले पढ़ना शुरू करो तो नोट्स बनाना भी सिखा दूंगा। भाई सब्र करो, समझे, एक लाइन को पढ़ने दीजिए, आगे बताता हूं। जब आपका ज्योग्राफी सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाए तो कहीं ना कहीं आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपने एनसीईआरटी में से कवर कर लिया है और ये यूट्यूब पर अवेलेबल है। अब आप थोड़ा सा आगे बढ़ें और यहां से कोशिश करें, नहीं अभी कोई सवाल का जवाब नहीं, माइक ऑफ, हिस्ट्री उठाएं। वैसे नॉर्मली हिस्ट्री या पॉलिटी में से कोई एक सब्जेक्ट उठाया जा सकता है जो ठीक लगे। मैं ये मानता हूं कि पहले हिस्ट्री सब्जेक्ट उठाया जाए फिर पॉलिटी पे जाया जाए। कुछ टीचर्स का मानना है पहले पॉलिटी सब्जेक्ट्स उठाया जाए फिर हिस्ट्री देखी जाए। वो हिस्ट्री को अंडर एस्टिमेट करते हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि वेयर हिस्ट्री एंड्स पॉलिटी स्टार्ट्स, हिस्ट्री एंड्स पॉलिटी स्टार्ट्स। जहां हिस्ट्री खत्म होती है वहीं से पॉलिटी शुरू होती है। जहां हिस्ट्री खत्म होती है वहीं से पॉलिटी शुरू होती है। हिस्ट्री में एक चीज याद रखें कि सबसे पहले एंशिएंट ना उठाएं। कोशिश करें कि सबसे पहले मॉडर्न हिस्ट्री उठाएं। सबसे पहले मॉडर्न हिस्ट्री उठाएं और मॉडर्न हिस्ट्री को प्रॉपरली 10वीं और 12वीं की किताब में से पढ़ें, ओल्ड एनसीईआरटी। 10th और 12th की ओल्ड एनसीईआरटी में से मॉडर्न हिस्ट्री उठाएं, समझे।
कुछ चैप्टर्स उसके नहीं पढ़ने, लेकिन फिर भी पढ़ लेना, समझ में आ जाएंगे। जो नहीं पढ़ने होंगे मेरे से पूछ लेना जो ना समझ में आए, ठीक है। अपने स्टूडेंट्स के साथ बिल्कुल खड़ा हूं, टेंशन मत लेना। मॉडर्न हिस्ट्री के बाद एंशिएंट उठाई जाए और मिडीवियल उठाई जाए। और मजे की बात यह है, अगर मेरी जेन्युइन सजेशन मानो तो अभी एंशिएंट मिडीवियल को थोड़े दिन के लिए छोड़ देना, क्योंकि अभी आप नए नए हैं। मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ो और मॉडर्न हिस्ट्री के डायरेक्ट बाद पॉलिटी उठा ले। नहीं समझे? मॉडर्न हिस्ट्री के डायरेक्ट बाद पॉलिटी उठा लें और कोशिश करें कि न्यूज़पेपर अब तक साथ साथ पढ़ना शुरू कर दें। साथ साथ न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दें। माइक ऑफ रखें। न्यूज़पेपर साथ साथ पढ़ना शुरू कर दें, क्योंकि अब तक आपकी ज्योग्राफी ओवर हो चुकी है, तो आपको ज्योग्राफी का बड़ा हिस्सा समझ में आ चुका है। हिस्ट्री अगर समझ में आ चुकी है, पढ़ चुके हैं, तो बड़ा हिस्सा हिस्ट्री का क्लियर है। लेकिन न्यूज़पेपर जो है वो अगर साथ साथ पढ़ोगे तो पॉलिटी और अच्छे तरीके से समझ में आती चली जाएगी। समझे? तो पॉलिटी अच्छे तरीके से समझ में आती चली जाएगी। समझे? जब पॉलिटी समझ में आनी शुरू हो जाती है तो इतना समझ लीजिए, यूपीएससी के 4 पिलर्स में से एक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमी, ये 4 बेसिक्स हैं हिस्ट्री यूपीएससी के। ये यूपीएससी के 4 बेसिक्स हैं, जिनमें से आप 3 अच्छे से पढ़ लोगे। समझे? अब 3 पढ़ने के बाद आपको न्यूज़पेपर समझ में आना शुरू हो जाएगा। 3 पढ़ने के बाद आपको जो है क्या नाम है, न्यूज़, जो टीवी न्यूज़ आते हैं वो आपको समझ में आना शुरू हो जाएंगे, और नेट पर जो भी डिबेट, डिस्कशन या यूट्यूब है वो सारा समझ में आना शुरू हो जाएगा। और दोस्तों खास बात समझ लीजिए, इन सब चीज़ों में जैसे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो हम 3 महीने में इस लायक कर देते हैं। हमारी क्लासेस वगैरह हम इस तरीके से अरेंज करते हैं कि ये 3 महीने में लगभग ये तीनों की तीनों चीज़ें आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ जाती हैं, और बच्चा जो है वो कहीं ना कहीं न्यूज़पेपर से लेकर इन चीज़ों की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। सेल्फ स्टडी में अपना अपना कैलिबर होता है। मैं यही कहूँगा, हमारी हेल्प लेकर देखो, आपको ज़्यादा बेहतर रहेगा। हमारी हेल्प लेकर देखो, ज़्यादा बेहतर रहेगा, टाइम बचेगा, बाकी देखी जाएगी। अब मेन बात यह है, आप लोगों ने ये सारा कंप्लीट कर लिया। अब आपके पास 2 चीज़ों की एनसीईआरटी बची हुई है, एक तो बायोलॉजी की और दूसरा इकोनॉमी की। मेरा मानना यह है दोनों ही बच्चे को नॉर्मली टफ पड़ती हैं, लेकिन बायोलॉजी की एनसीईआरटी उठाकर पहले निपटा लो और 6ठी से लेकर 10वीं तक की एनसीईआरटी अच्छे तरीके से कर लेना। 6 से लेकर 10 तक की एनसीईआरटी बायोलॉजी की अच्छे तरीके से कर लो। हालांकि थोड़ा फिजिक्स केमिस्ट्री की भी ज़रूरत होती है, लेकिन बायोलॉजी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, और लर्न करो यानी याद करो। अब यहां आप समझिए
जिसे चीज को मैं कह रहा हूं कि आपके असलियत में 4 सब्जेक्ट्स हो गए और एक सब्जेक्ट इकोनॉमी बचा। अब क्या करो, इकोनॉमी की 11वीं 12वीं की किताब उठाओ और उसे पढ़ डालो। इकोनॉमी की कौन सी? 11वीं 12वीं की किताब उठाओ और उसे अच्छे से पढ़ डालो। अगर आप 11वीं 12वीं इकोनॉमी 11-12 इकोनॉमी पढ़ लेते हैं तो आपका लगभग एक साइकिल कंप्लीट हो जाता है।